अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक मरतबा फिर ऐलान किया गया है कि यूएई के तमाम एयरपोर्ट्स को खोल लिया गया है। यूएई के तमाम एयरपोर्ट्स को खोलने का ऐलान अगरचे पहली मरतबा किया गया है, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी एयरपोर्ट को खोलने का ऐलान किया गया तो वो मुतलका रियासत की जानिब से किया गया। मिसाल के तौर पर अगर दुबई एयरपोर्ट को खोलने का ऐलान किया गया तो दुबई अथॉरिटीज़ ने या दुबई की एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने एयरपोर्ट खोलने का ऐलान किया। इसी तरह अगर शारजा एयरपोर्ट को खोलने का ऐलान किया गया तो वो शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे खोलने का ऐलान किया। और यही सूरत हाल अबू धाबी के एयरपोर्ट की थी। लेकिन ये पहली मरतबा है कि ना सिर्फ ये ऐलान वफाकी सतह पर किया गया, बल्कि ये जो यूएई की नेशनल क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात के तमाम एयरपोर्ट्स को खोल दिया गया है। लेकिन इसके साथ एक लेकिन और मगर का लफ्ज़ उन्होंने उसका इजाफा किया है। वो ये है कि ये जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, जितनी भी रियासतों में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट मौजूद हैं, चाहे वो अबू धाबी है, शारजा है, दुबई है, रास अल खैमा है या कोई और रियासत, बाज़ दूसरी रियासतों में भी छोटे एयरपोर्ट हैं, बताया ये गया है कि ये सिर्फ 3 किस्म की परवाज़ों के लिए ये एयरपोर्ट खुले रहेंगे। नंबर 1, ट्रांजिट परवाज़ें, यानी जो किसी और मुल्क से परवाज़ आएगी वो उस एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए, चंद घंटों के लिए रुक कर अगली मंजिल तक इस परवाज़ को, जिसे ट्रांजिट कहते हैं, उसके लिए इजाज़त होगी। और दूसरा ये है कि ये रिपैट्रिएशन, जिसे आप कहते हैं कि इनखला, उन लोगों का जो गैर मुल्की इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं और अपने अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए जो फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए ये खुला रहेगा। और तीसरी जो फ़्लाइट्स जो कैटेगरी बताई गई है वो ये है कि जितने भी यूएई के रेजिडेंट्स या एक्सपैट्स जो दूसरे मुल्कों में या अपने अपने मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं और वो दुबई में मुलाजमत करते हैं या दुबई के रेजिडेंट हैं और वापस आना चाहते हैं और जिनको यूएई में वापस आने की इजाज़त है, उनको लेकर आने वाली परवाज़ों के लिए ये एयरपोर्ट्स खुले रहेंगे। और मैं समझता हूँ सूरत हाल तो पहले भी ऐसे ही थी, इसमें नया ऐलान करने की क्या ज़रूरत है। शायद नया ऐलान करने की ज़रूरत इसलिए थी कि कुछ बाकी एयरपोर्ट जो थे वो इन 3 किस्म की परवाज़ों के लिए खुले नहीं थे, यानी शायद ट्रांजिट परवाज़ों के लिए वो एयरपोर्ट दस्तयाब नहीं थे, या शायद अंदरून मुल्क परवाज़ों यानी बाहर से अंदर आने वाली परवाज़ों के लिए ये एयरपोर्ट नहीं खुले थे। अब सूरत हाल ये है कि साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि जितनी भी एयरलाइंस हैं, 4 एयरलाइंस को फ़िलहाल उन्होंने इजाज़त दी है इन एयरपोर्ट्स को बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए। और उन 4 एयरलाइंस में एमिरेट्स, इत्तेहाद, फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया, यानी 5वीं कोई एयरलाइन ऐसी नहीं है जिसको इन एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई हो। मेरा ख्याल है कोई 5वीं शायद कोई इतनी बड़ी एयरलाइन है भी नहीं जो कि दीगर ममालिक में ऑपरेट कर रही हो यूएई से। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो नेशनल क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने एक फ़ैसला ये किया कि अब एयरलाइंस अपने तौर पर यह फ़ैसला करेंगी कि उन्होंने कब से, किस दिन से महदूद पैमाने पर दीगर मुसाफिर परवाज़ों का आगाज़ करना है, किन किन ममालिक के लिए करना है। उसकी वजह यह है कि अब एयरलाइंस की अपनी निगोसिएशन या अपने मुज़ाकरात दीगर ममालिक की जो एविएशन अथॉरिटीज़ हैं या हुकूमतें हैं उनसे चल रहे हैं। और जब ये बाहमी तौर पर म्यूचुअली एग्री हो जाएगा, एक दूसरे से रजामंदी हो जाएगी,
तो ही ऐलान कर दिया जाएगा। इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान में एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ें भी आ रही हैं, पाकिस्तान में फ्लाई दुबई की परवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनको नॉर्मल या आम पैसेंजर परवाज़ें नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये मखसूस परवाज़ें। हालांकि इन परवाज़ों पर यूएई से पाकिस्तानी मुसाफिर पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान से ज़्यादातर वो पाकिस्तानी जो यूएई के रेजिडेंट है वो वापस जा रहे हैं, लेकिन ताहाल इनको आम परवाज़ों का दर्जा नहीं दिया गया। अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 15 जून से 1 जुलाई तक बतदरीज परवाज़ों में इजाफा किया जाएगा और 1 जुलाई से मामूल की आम परवाज़ें शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से इत्तेहाद के ज़राए ये कहते हैं कि शायद इत्तेहाद एयरलाइन जो कि अबू धाबी से ऑपरेट करती है वो 16 जून से भी अपनी परवाज़ें शुरू कर सकती है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।